सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 8वें अध्याय में जिसका नाम है प्रसिद्ध कथन। तो यहाँ पर हमें निम्नलिखित कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है, यानी कि ये हमारे पढ़ने के लिए है और आपको ध्यान से इसको पढ़ना है और समझना है और याद करना है, ठीक है? तो चलिए जानते हैं। पहले आपको दिया है यहाँ पर, लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझो, हर समय उसका चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो और उसी के सहारे जीवित रहो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बोल रहे हैं कि आपको लक्ष्य को ही अपना जीवन कार्य समझना चाहिए और हर समय आपको उसी पर चिंतन करना चाहिए, उसी का स्वप्न आपको देखना चाहिए और उसी के सहारे आपको जीना चाहिए, ठीक है? तो ये किसने बोला है? ये बोला है स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है? उसके बाद आपको लाइन दी गई है, चित्त की वृत्तियों को वश में रखना ही योग है। चित्त की वृत्तियां हैं उसको वश में रखना ही क्या है? योग है। हमने योग के बारे में अभी पढ़ा भी था, ठीक है, जिसमें हम अपने इंद्रियों को वश में रखते हैं, ठीक है, और फोकस करते हैं। तो ये किसने बताया है? ये पॉइंट बोला है पतंजलि ने, ठीक है? तो आप यहाँ पर पतंजलि लिखोगे। उसके बाद आपको दिया है, थोड़ा पढ़ना, ज़्यादा सोचना, कम बोलना, ज़्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि थोड़ा पढ़ना, कम पढ़ना, ठीक है, ज़्यादा सोचना, ठीक है, और कम बोलना और ज़्यादा सुनना, मतलब लिज़नर बनना, गुड लिज़नर बनना, यही क्या होता है? बुद्धिमान बनने के उपाय होते हैं। ये लाइन बोली है किसने? ये लाइन बोली है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। उसके बाद, ज्ञानी को चक्कर में डालने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह है मूर्ख की हंसी, ठीक है। तो ज्ञानी को चक्कर में डालने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो क्या होती है? वो मूर्ख की हंसी होती है, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है बायरन ने, ठीक है। उसके बाद है, अत्याचारी के प्रति विद्रोह करना ईश्वरीय आदेश का पालन करना है। अत्याचारी के प्रति अगर हम विद्रोह करते हैं तो वो ईश्वरीय आदेश का पालन करना होता है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है फ्रैंकलिन ने, ठीक है। उसके बाद, जहां डींग समाप्त होती है, प्रतिष्ठा वहीं से शुरू होती है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है शरत चंद्र ने, ठीक है। उसके बाद, मानव जीवन में लगन बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लगन है वह बूढ़ा भी जवान है, जिसमें लगन नहीं है वह जवान भी मृतक है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि मानव जीवन में लगन जो है वो सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। जिसमें लगन होती है तब बूढ़ा भी क्या होता है? जवान होता है, और जिसमें लगन नहीं होती है वो जवान भी मृत्यु टाइप का, मतलब कि मृतक पर्सन होता है, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है प्रेमचंद्र ने, ठीक है। उसके बाद, निराशा निर्बलता का चिन्ह है। ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है राम तीर्थ ने, ठीक है बच्चों। उसके बाद, दूसरों की नींद करने से पहले हमें दूसरों की निंदा करने से पहले हमें आत्म परीक्षण कर लेना चाहिए। मतलब कि दूसरों को सही करने से पहले हमें पहले खुद को देखना चाहिए, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये मॉनियर ने बोली है, ओके। फिर उसके बाद है, कठिनाइयों में ही सिद्धांतों की परीक्षा होती है। बिना विपत्तियों में पड़े मनुष्य नहीं जान सकता है बिना विपत्तियों में पड़े मनुष्य नहीं जान सकता है कि वह ईमानदार है या नहीं। तो कठिनाइयों से ही एक सिद्धांतों की परीक्षा होती है और बिना विपत्तियों के मनुष्य नहीं जान सकता, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है फील्डिंग ने, ठीक है। उसके बाद, आत्मविश्वास सफलता का रहस्य है। तो सफलता का रहस्य है आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना, ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है इमर्सन ने, ठीक है। फिर उसके बाद है, महान पुरुष अवसर की कमी की शिकायत कभी नहीं करते। जो महान पुरुष होते हैं वो अवसर की कमी की शिकायत कभी नहीं करते हैं। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन इमर्सन ने ही बोली है, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, यदि तुम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के आकांक्षी हो तो सबसे नीचे से चढ़ना शुरू करो। अगर आप सबसे ऊपर पहुंचना चाहते हो तो पहले आपको सबसे नीचे से स्टार्ट करना होगा। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है डिजरेली ने, ठीक है। उसके बाद बच्चों, दृढ़ प्रतिज्ञा मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है।
ठीक है। तो जो दृढ़ प्रतिज्ञा होती है वो मनुष्य संसार को अपनी इच्छा के अनुसार झुका लेता है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है गेटे ने। ठीक है। उसके बाद बच्चों, दोष निकालना सरल है, उन्हें सुधारना कठिन है। दोष निकालना तो इजी होता है पर उन्हें सुधारना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, ये लाइन बोली है प्लूटार्क ने। ठीक है। उसके बाद, बुराई का संपर्क हमारी अच्छी आदतों को भी दूषित कर देता है। जो बुराई का संपर्क है वो हमारी अच्छी आदतों को भी दूषित कर देता है। ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है बाइबल में। ठीक है, ये लाइन बोली गई है बाइबल में। ओके। उसके बाद, मनुष्य को जिस वस्तु की प्राप्ति होनी है वह अवश्य होगी, उसमें भाग्य भी बाधा नहीं डाल सकता। जो हमारा है वह किसी अन्य का नहीं हो सकता। तो मनुष्य को जिस वस्तु की प्राप्ति होनी है वो अवश्य होती रहेगी, उसमें कोई भी उसे गुमराह नहीं कर सकता है या फिर उसे रोक नहीं सकता है। ठीक है, वह किसी अन्य का नहीं हो सकता और वो जो वस्तु है वो किसी और की नहीं हो सकती है। ठीक है। तो ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है पंचतंत्र, यानी कि ये पंचतंत्र में लिखी गई है। ओके। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इन लाइंस को लिखना है, जिसने बोला है उनका नाम भी लिखना है। ठीक है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।